जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का, है ना, जो महत्वपूर्ण फिजिक्स का जो महत्वपूर्ण क्लास है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको दर्पण सूत्र और आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल पूरा आपको देखने को मिलेगा। आप लगातार देखते हैं एग्जाम में। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये देखिए कि गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या है ना, फोकस दूरी क्या है, इसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में निकाला जाता है ना, प्रत्येक एग्जाम में मिल जाता है। तो आपको प्रत्येक साल देखते हैं कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सूत्र, और आपको अगर इस क्लास में और इसमें सूत्र के बाद आपको टोटल का टोटल न्यूमेरिकल करवा देंगे। हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सारा न्यूमेरिकल है ना आपको उसके बाद करवा देंगे। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल क्लास आज कंप्लीट होने वाला है, और आपको जो भी है 2 मार्क्स प्लस कुछ फार्मूला यानी 2, 3, 5 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसे देख ही लेते हैं। तो दर्पण सूत्र का तो आप भी जानते हैं, क्या आप पढ़े होंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका मतलब क्या होगा आपको लिख के भी दिखाएंगे। लेंस सूत्र क्या होता है ना, लेंस सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/v, ये प्लस है ना, ठीक, माइनस हो जाता है 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f, क्या हो जाएगा 1/f। अब v बराबर क्या होता है, u बराबर क्या होता है और f बराबर क्या होता है ना। देखिए v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, किस चीज़ की, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u बराबर क्या होता है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी। और f बराबर क्या होता है, तो f बराबर होता है फोकस दूरी। कौन सी दूरी, फोकस दूरी, कौन सा दूरी, फोकस दूरी। समझ में आ गया। f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, यहाँ देख लिए फोकस है ना, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो f बराबर होता है r/2, r/2। अब भाई r क्या होता है, तो r का मतलब होता है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। कौन त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। हम आपको लिखते भी जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। और लेंस, उसके बाद आपको दिख रहा होगा लेंस की क्षमता, है ना। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता होती है 1/, है ना, 1/f, है ना। कंडीशन, जब फोकस दूरी यानी f जब मीटर में हो, जब मीटर में हो तब लगेगा, जब मीटर में हो। आप न्यूमेरिकल के माध्यम से सब समझ जाइएगा जब आप एग्जाम्पल देखिएगा तो। उसके बाद क्या है, लेंस का क्षमता क्या होता है इसका, फिर लेंस का क्षमता, है ना, 1/, फिर क्या होगा, है ना, अगर इस बार 100 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, इस बार 100/f होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि जब सेंटीमीटर में हो, है ना, जब f का मान किस में हो, सेंटीमीटर में हो, f का मान किस में हो, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, अब जानते हैं p मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता देख ही लिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लेंस की क्षमता को p से, फोकस दूरी को f से, है ना। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है v/u, क्या होता है, v/u। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, v/u। अब वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, देखिए तो वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं आप, r से, है ना। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, r बराबर 2 गुनी f यानी 2f, है ना, 2 गुनी फोकस दूरी होगा, क्योंकि f बराबर r/2 होता है उस सूत्र से। स्नेल का नियम क्या होता है, आपको आ सकता है ना, और पूछ भी देता है। आप देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। तो स्नेल का नियम यानी n बराबर क्या होता है, तो sin i/sin r होता है, क्या होता है, sin i/sin r होता है। कहता है आवर्धन, समतल का कितना आवर्धन होता है, तो समतल जो होता है ना उसका 1 होता है +1। अवतल का तो देखिएगा, तो अवतल का 1 या 1 से अधिक होता है, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक। उसके बाद कहता है उत्तल दर्पण क्या होता है, 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण कितना होता है, 1 से कम होता है, क्या होता है, 1 से कम। अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप जानते हैं क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 गुनी, है ना, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ उनकी बनाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, है ना, कुछ बातें देख लेते हैं। आगे प्रश्न है न्यूमेरिकल बनाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्या चीज़ कहता है, इसका रूल क्या कहता है, नियम क्या है,
देखिए कहता है कि वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होगी। किस में होगी? निगेटिव यानी ऋणात्मक होगी, है ना, माइनस में होगी। तो यदि ये दूसरा देखिए, यदि फोकस दूरी f का मान धनात्मक हो तो दर्पण क्या होगी? हमेशा उत्तल होगी। दर्पण क्या होगी? उत्तल होगी। अगला देख लीजिए, यदि फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक यानी माइनस हो तो वो दर्पण क्या होगी? अवतल होगी। क्या होगी? अवतल होगी। दर्पण क्या होगी? अवतल होगी। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है। अगर देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए किसी लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो वो लेंस जो होगी उत्तल होगी। यानी क्या होगा? लेंस की क्षमता जो धनात्मक हो यानी पी धनात्मक हो तो उसकी लेंस क्या होगा? उत्तल होगा। अब देखिए किसी लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो वो लेंस अवतल होगी। किसी लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो वो लेंस क्या होगी? अवतल होगी। चलिए आपने नियम देख लिया, आपने आगे हम देख लेते हैं अब इसका जो बनाते कैसे हैं इसको, है ना, कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो आप ऐसे सोल्यूशन लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी आप लिख दीजिए, है ना। सोल्यूशन या हल जो भी आपको मर्जी हल भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए आप बताइए किस दर्पण में है ना। एक गोलीय दर्पण में है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या होगी, है ना। तो फोकस दूरी क्या होगी? एक बात बताइए, आर का मान वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं आप? क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है। आर दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? फोकस दूरी ना, यानी फोकस दूरी हमको निकालना है। तो आप लिखिएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी एफ बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप अभी? क्या पढ़े हैं? r/2। वक्रता त्रिज्या क्या आधी होती है इसकी, है ना। तो r/2। आर का मान आप जानते हैं ना, कितना निकालना है? 20 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी कितना है? अभी बटा में कितना है? 2, है ना। वक्रता त्रिज्या 20 दिया हुआ है और फॉर्मूला जो होता है r/2 होता है, तो 20/2 कटेगा कितना बार में, है ना, 10 बार में। कितना बार में? 10 बार में। कितना बार कटेगा? 10 बार में। ठीक है। तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो लिख दीजिएगा अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आपको पूर्ण मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही लिखिएगा, 2 मार्क्स में पूरा पूर्ण मार्क्स, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। चलिए अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका हल देख लेते हैं, सोल्यूशन जो भी करते हैं आप कर सकते हैं, है ना। क्या दिया है इसका भी? एफ दिया है ना, या आर दिया है? बताइए जल्दी, एफ दिया है क्या आर दिया है? तो आर दिया है ना। वक्रता त्रिज्या दिया है। हमको बताए थे आपको कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखिए फोकस दूरी याद कीजिए ना, फोकस दूरी इसमें भी निकालना है। तब फोकस दूरी निकालना है आपको, तो लिखिए फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर क्या होगा, है ना, फॉर्मूला क्या होता है ना, फोकस दूरी निकालना है ना आपको। उसमें क्या दिया था? फोकस दूरी भी निकालना था, इसमें भी निकालना है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? r/2, यानी f बराबर r/2। तो r का मान 32 बट्टा में 2 कट गया था, कितना बचा? 16 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, है ना। कितना आसान है, देख रहे हैं आप, ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं, मेहनत आसान है। अतः फोकस दूरी या फोकसांतर दूरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी, है ना, होगी। ठीक है। या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं आप, शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कर दें, है ना। चलिए तीसरा इसका प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि प्रकाश वायु से 50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, जबकि निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो देखिए एक पहले आपका एक फॉर्मूला देख लीजिए इसमें, है ना, वो उसमें मिस हो गए थे। इसमें देख लीजिए आप कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, जो अपवर्तनांक होता है ना उसका फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है ना, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बट्टा में, है ना, माध्यम
में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक, पहले देखिए तो अपना तक जो अपवर्तनांक है कितना दिया है, 1.50 दिया है। कितना दिया है? 1.50 यानी 1.50। और वायु में प्रकाश की चाल दिया है, दिया है ना, कितना? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी जबकि निर्वात में इतना है, तो वायु में तो निर्वात तो 3 × 10⁸ दिया। हमें निकालना क्या है ना, माध्यम में प्रकाश की क्या चाल है ना, तो कांच में, यानी माध्यम फॉर्मूला होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम कहाँ होगा? कांच में। तो लिख दीजिए कांच में प्रकाश की चाल बराबर, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल बराबर। देखिए बटा मैंने कुछ है तो इसको बटा लगा दीजिए, क्यों? अब 00 कहाँ से, दशमलव उड़ा दीजिए, ठीक। आप कर दीजिए क्या कीजिएगा, है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से पहले काट देना है, आपको काट दीजिए पहले, उसके बाद कुछ कीजिएगा, पहले काट दीजिए तो कटेगा। देखिए तो 50 दूनी 100, अब 50 या 150, ठीक है, तो उसे कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 3 × कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 × है ना 10⁸ × 2, है ना, 2 पहले भी कर सकते बाद में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल ना, तो कांच देखिए तो गुना के रूप में, इधर ले जाएंगे तो भाग के रूप में होगा, तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ × 2, गुना के रूप में था, इधर है तो भाग के रूप में, 3 कैंसिल, क्या बच गया, है ना, 2 × 10⁸, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸, है ना, मीटर प्रति सेकंड था, तो मीटर प्रति सेकंड आंसर। कैसा लगा ये वीडियो गाइस? 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, है ना, 2 मीटर वाला है ना। तो चलिए आपको क्या दिया हुआ है, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, हल लिख देंगे। क्या दिया हुआ है? तो पहले फोकस दूरी दिया वो लिख दीजिए, दूरी यानी f दिया हुआ है, f दिया हुआ है कितना? 2 मीटर लिख दिए। अब उसके बाद क्या निकालना है हमको? लेंस की क्षमता ना, तो लेंस की क्षमता बराबर यानी P बराबर पढ़ा है आपको 1/f, पढ़ा है 1/f, क्यों? क्योंकि मीटर में है, इसलिए मीटर में है, सेंटीमीटर में रहता तो 100/f हो जाता, तो 1 f का मान कितना है? 2, 0.5 घटेगा ना, 0.5 और 0.5 है ना, और लेंस की क्षमता हमेशा किस में निकलता है? तो डायोप्टर में, डी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। कैसा लगा गाइस वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो है, और जो न्यूमेरिकल का 4 या 5 जो क्वेश्चन और हम इसका गेस किए हैं वो आपको अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए उसको अगले वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। और कमेंट में जरूर लिख दें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, है ना, जल्द मिल जाएगा गाइस।